हाय, दिस इज़ रवीश देसाई एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो आप सभी ने भेजे हैं मुझ तक। तो मैं पहला वाला पढ़ूंगा, उसके वन बाय वन आंसर करूंगा आपको। और मुझे पता चला है कि इसमें से जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा उसे एक टेम्पो दिया जाएगा। सो लेट्स जस्ट सी व्हिच वन इज़ द बेस्ट। पहला सवाल है, हाय रवीश, दिस इज़ दिल्ली से दिल वाली कुड़ी दीक्षा यार। क्या बात है। वंस यू लॉक Arun Sathi in a room, and when he shouted Ravish, Ravish, you said you lied to him that, oh sorry, I didn't know that you're in the room. So have you played any prank on Mugdha or any other co-actor? So this question is from Diksha Jain from Delhi. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हम प्रैंक्स बहुत सारे लोगों पर यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि मनोरंजन का और कोई साधन नहीं है हमारे पास। और सबसे ज़्यादा जो हमारी जकड़ में आता है वो है हमारा प्यारा साथी। तो ज़्यादातर हमने प्रैंक सिर्फ साथी के ऊपर ही खेली है, और ये इसमें मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने सचमुच में उसे रूम में बंद कर दिया था, बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था उसके साथ। सो या अपार्ट फ्रॉम दैट, मुग्धा पे तो अभी तक कोई ऐसी प्रैंक खेली नहीं है, लेकिन सुन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाय रवीश, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? और आप मुग्धा के बारे में क्या फील करते हैं? दिस इज़ फ्रॉम सोनिया फ्रॉम मैंगलोर। वेल, आई एम अ वेरी पर्सनल पर्सन। मैं अपने निजी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं प्रेफर नहीं करता हूँ बात करना। बट नो, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, एंड मुग्धा is a very sweet co-actor. I think she's going to be one of the best co-actors that I've ever worked with and I'll ever work with, because we share a very comfortable rapport, and हम दोनों बहुत similar हैं nature wise. So I think this is what I feel about her. Just wonderful, sharing a chemistry with her. Then third question, if you could be paired with any actress, be it from small screen or big screen, who would it be? This is from Anum Azhar. Well, I've always been a big screen पे मुझे I've always been a Kareena Kapoor fan. I just love her bubbliness. There are a lot of actors actually. हमारे इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. Kareena has always been on my wish list. Well, I don't know when, but hopefully sometime. उसके अलावा आई लव टू वर्क विद रानी मुखर्जी एंड काजोल. आई थिंक those two are like, it's a dream to work with both of them. So let's hope for the best sometime. The fourth question है, many scenes after Arushi and Vihan's wedding were highly emotional and heart-wrenching, and your performance was just incredible as always. How do you prepare for such difficult scenes? Is it emotionally draining for you as a person? And which has been the toughest scene for you so far in Satrangi Sasural? This is from Ranjana. Ranjana, this is a beautiful question, and I'd like to answer it bit by bit. Firstly, thank you very much for appreciating my work on Satrangi Sasural. Yes, these were difficult scenes. Considering the medium that we are working in, television is it's a very fast-paced medium. You don't get much time. हमें टेलीविज़न पे सीन्स प्रिपेयर करने के लिए, कैरेक्टर में जाने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता है. हमें पता नहीं होता है कि हम इमीडिएटली कौन सा क्लोजअप करने वाले, कौन सी सीन करने वाले. ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है. तो जो भी थोड़ा वक्त मिलता है उसमें यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द एंटायर जर्नी ऑफ द शो. और सारी छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में सोचना पड़ता है कि उस कैरेक्टर के साथ, जिसके साथ आप सीन कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उस कैरेक्टर की कौन सी अच्छाई है जो आपको छूती है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं यूजुअली नोट करके रखता हूँ. जब मैं स्क्रिप्ट रीड करता हूँ तो वहाँ मैं अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना कर रखता हूँ. स्पेशली ऐसे इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं. तो सीन के पहले ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसमें यू जस्ट गो थ्रू दोज पॉइंटर्स and you just open your memory bank and just relate it to any of the observations that you have had in your own life. और उसी तरह प्रिपेयर करते हैं हम सीन्स के लिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है टेलीविज़न पे. सो येस, इट इज़ एक्सट्रीमली ड्रेनिंग, स्पेशली इमोशनल सीन्स बहुत ड्रेनिंग होते हैं, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी में ऐसा कभी कभी होता है कि वो बहुत खुश है सुबह को,
और उसे अचानक मतलब वो हंस ही रहा है, बहुत खुश है और अचानक उसे रोना पड़ता है, तो एंड यू रियली हैव टू सॉब, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि यू नो हमारा एक सबकॉन्शियस लेवल होता है और एक कॉन्शियस लेवल होता है, तो सबकॉन्शियस लेवल में घुस के यू नो हमारी मेमोरी बैंक्स को ओपन करके वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। तो यस, बहुत ट्रेनिंग होता है एंड विच इज़ बिन द टफेस्ट सीन फॉर मी सो फार इन सतरंगी ससुराल। वेल ऐसे बहुत सारे सीन्स हुए हैं, यू नो जैसे मैंने कहा कि बहुत कम वक्त होता है हमारे पास सीन प्रिपेयर करने के लिए, सो एवरी सीन इज़ यू नो इज़ डिफ़िकल्ट इन इट्स ओन वे, यू नो इट हैज़ इट्स ओन चैलेंज। तो मैं कोई एक सीन तो ऐसा नहीं सोच पाऊँगा जो मेरे लिए बहुत ड्रेनिंग था, so I'll keep that open, you know, I'll keep that you know for some time to come. So the next question is, hello, I am Binja Danes of South America, Suriname. I'm a big fan of you. I would like to talk with you sometime when you come to my country. Please come to my country once. I give you the assurance you will definitely love my country. You're always welcome. If you come to my country, I'm going to bring my country to all the fun places, so comfortable. Coming to our country to relax. I'm a real fan of yours. I want to ask you if you have a girlfriend and how old are you? Ha 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 ha. ये वापस वही हो गया, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है फ़िलहाल। और थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, जब भी वक्त मिला मैं सोचूंगा वहाँ आने के लिए। और हाउ ओल्ड आई एम, आपको कितने साल का लगता हूँ मैं? बहुत यंग हूँ अभी, तो थोड़ी स्टबल हो गई है, बस 21-22 साल का हूँ। ओके, आई मूव ऑन विद अनदर क्वेश्चन नाउ। हाय रवीश, कैन यू स्पीक इन एनी फॉरेन एक्सेंट्स? American, British, South African. If you can try saying something in that accent, can you cook? Okay, so I'll just answer this bit by bit. So this is from Scarlett Smith, and वो मुझे पूछ रही हैं कि क्या मुझे कोई फॉरेन एक्सेंट्स आती है और क्या मैं कोई फॉरेन एक्सेंट में बात कर सकता हूँ। वैसे मुझे फॉरेन एक्सेंट्स तो नहीं आती है, लेकिन मुझे ब्रिटिश एक्सेंट बहुत पसंद है। और मेरा एक दोस्त है जो लंदन में रहता है, तो उसके पास से मैं छोटे छोटे वर्ड सीखा हूँ। तो यू नो जैसे वाटर को वाटर बोलते हैं, तो ये बोलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कभी कभी हमारे सेट पे यू नो मेरी माँ होती है, मुग्धा होती है, तो हम सब बैठते हैं, तो मैं सबके साथ थोड़ा मस्ती करने के लिए सब एक्सेंट्स में बोलता हूँ। तो यू नो जैसे यू नो नॉर्मली हम हाउ आर यू, तो इंडियन में एक्सेंट में जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हाउ आर यू, तो ब्रिटिश एक्सेंट में हम हाउ आर यू। तो इस तरह से मुझे मज़ा आता है जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में बात करना। वैसे आता नहीं है मुझे, लेकिन बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सीखता हूँ। एंड डिस्क्राइब योर आइडियल वुमन। वेल, शी हैज़ टू बी जस्ट लाइक आई एम, दैट्स इट। And the last question is, which song are you humming these days? Tell us about a bad habit of yours that you wish to get rid of. And do you believe in the supernatural? And are you religious? Which song am I humming these days? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, हम दोनों दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। So this is the song that I'm humming these days. और why? बस ऐसे ही थोड़ा ना, राजेश खन्ना कोई ऐसे ही थोड़ा बनता है। अरे एक उम्मीद है आनंद से। अच्छा, कौन है ये आनंद? आनंदी। Okay, so tell us about a bad habit of yours that you wish to get rid of. Good timing कौन सी है? Sorry Actually sir, मेरी आपका माँ और मेरी on screen बहुत टेलीकास्ट टाइम जाएगा इसमें, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, बोलो। Bad habit of yours that I wish to get rid of. क्या bad habit है मेरी? मैं तो कोई जानता नहीं हूँ, इनसे पूछ लीजिए। अब ये आई है तो इनसे पूछ लीजिए। हाँ तो शुरू करें। उठने से पहले, उठने से उठता नहीं है टाइम पर, घंटी बजती रहती। फिर जिम चला गया तो जिम से बाहर नहीं निकलता, करता रहता है। फिर मेकअप करता रहता है, हेयर बनाते रहता हूँ, बाल बनाते रहता है, उसके बाद सीन में घुसते रहता हूँ। नहीं, फिर नाश्ता। हाँ नहीं, नाश्ता तो भूल जाता है, वही तो कंप्लेंट है, नाश्ता तो करता ही नहीं है। चलो एक अच्छी बात है। नहीं करता हूँ, अच्छी बात है। क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, तो कितना सारा करके आया ना। फिर सीन में घुसता रहता, सीन अमन मतलब पक जाते हैं यार, चलो शुरू करो। तुम बिहान हो, अब शुरू कर दो। पर जब घुसता है ना तो काम पड़ा। अरे वाह, ये बात हुई ना, ये मतलब और
मेहनत करता है बहुत। Thank you. मैंने इसको बोला नुक्ते सही करो, नुक्ते सही करने लगा। गिटार बजाता है भाई, हमें लेसन देने वाला है। कहाँ है? हाँ। कब? ब्रेक में? ब्रेक होकर खत्म हो गया नहीं अब होगा ना। शाम का। डन डन। बस 4 बुरी आदतें। 4 बुरी आदतें, ज़्यादा नहीं है, 10 बट अच्छी। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी बुरी आदतों को निकाल के एकदम। नहीं चलेगा, चलेगा। चाँद में दाग होना चाहिए यार। अरे क्या बात है, पूरा सफेद चाँद नहीं अच्छा होता। सुपर। चलो कंटिन्यू करो, बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, तो सो देन आई थिंक सारी बुरी आदतों के बारे में मेरी 2 को एक्टर्स ने तो बता ही दिया है। इसके अलावा डू यू बिलीव इन द सुपर नेचुरल? यस ऑफ कोर्स, यू नो जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, तो हर चीज़ का दूसरा पहलू भी होता है। सो यस, आई डू बिलीव इन द सुपर नेचुरल. And are you religious? Yes, I am. I am quite spiritual and yes, I am religious. ये सभी questions में से मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो रंजना ने पूछा है. Many scenes after Arushi and Vihan's wedding were highly emotional and heart-wrenching, and your performance was just incredible as always. How do you prepare for such difficult scenes? Is it emotionally draining for you as a person? And which has been the toughest scene for you so far in Satrangi Sasral? This is my favorite question. ऐसा नहीं है कि दूसरे सवाल मुझे पसंद नहीं आए, बट ये आई थिंक इट जस्ट डग इनटू माय मेमोरी फाइल्स एंड just took me back into those scenes actually. So thank you Ranjan, thank you, and thank you everyone for these wonderful questions. और इसके अलावा मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं, सो बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं. आई एम सॉरी, कभी कभी वक्त नहीं मिलता आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे मैं नेटवर्क करता रहूँ, आपके साथ कनेक्ट होता रहूँ, और जब भी वक्त मिलेगा हम रूबरू होंगे. थैंक यू.